जो इल्मी, वो एक इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी लेके बैठे होते हैं, ये कहां से कर दिया, ये कहां से कह दिया, ये पता नहीं क्या बात कर दी। भाई अगर तू किताब से अली लेना चाहता है तो रिकॉर्ड हो रही है। अम्मा से तो कभी नहीं पूछा, पैदा हुआ अम्मा ने कहा तेरा अब्बा है। अम्मा से पूछा कोई किताब दिखा, ये मेरा अब्बा है। अम्मा के कहने पे अब्बा मान रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल आज़ादारी टीवी उकाड़ा को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइ मजमाइन मन यौम ज़ुल्मिहा इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन बेशुमार। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला। आले मोहम्मद की ज़ात पे बाजमात बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ उसी परवरदिगार अर्ज़ व समावात मालिक शशजहात के लिए हैं जिसके कब्ज़ा कुदरत में सब कुछ है। वही खालिक है, वही मालिक है, वही चलाने वाला, वही बनाने वाला, और किसी को भी हक़ के तसर्रुफ़ नहीं है कि उसकी वहदानियत में ज़र्रा बराबर भी टांग अड़ा के देखे। उसका बनाया हुआ निज़ाम उसी की मर्ज़ी से चल रहा है और उसी की मर्ज़ी से ही चलता रहेगा जब तक उसकी मर्ज़ी है और जैसे उसकी मर्ज़ी है। सोचने वाले सोचते रहें, परखने वाले परखते रहें। कोई नहीं बता सका, कोई नहीं बता पाया, कोई नहीं बता पाएगा। वो कब से है, वो कब तलक है, कहाँ से है, कहाँ तलक है, क्या उसकी हद है, कहाँ तक उसकी हद है। वो ख़ताएँ देखता है और अताएँ कम नहीं करता। वो ख़ताएँ देखता है और अताएँ कम नहीं करता। समझ में कुछ नहीं आता कि इतना मेहरबान क्यों है। लफ्ज़ मोहताज हर्फ हैं, हर्फ मोहताज सौत है बोलना, लेकिन वो गूंगे की भी समझता है और उसे अता फरमाता है। कोई बहरा है तो उसे अता फरमाता है, कोई अंधा है तो उसे अता फरमाता है। अंधे को अता फरमा के वो बता ये रहा है दिल का अंधा होना और है, आंखों का अंधा होना और है। वो खालिक, वो मालिक, और इन दोनों लफ्ज़ों में इतना ज़्यादा लुत्फ़ है। वो खालिक, वो मालिक, उसकी मुमलिकत की हद कोई नहीं है। कायनात के तमाम बादशाह, कायनात के तमाम रऊसा, कायनात के तमाम बड़े बड़े अपने मुमलिकत से जब दूसरी मुमलिकत में जाते हैं तो प्रोटोकॉल तो ज़रूर मिलता है, लेकिन पॉलिसी इनकी वहाँ नहीं चल सकती। सऊदिया का हुक्मरान पाकिस्तान में आएगा, इज़्ज़त बहुत मिलेगी, लेकिन उसे फॉलो करना पड़ेगा पाकिस्तान की पॉलिसी को। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म यूएई में चला जाए, इज़्ज़त बहुत मिलेगी, लेकिन फॉलो करना पड़ेगा वहाँ के दस्तूर को। वो ऐसा मालिक नहीं है। मशरक़ैन से मग़रिबैन तक उसी की पॉलिसी है। जो उसे मान लेता है वो उसे मनवा देता है, जो सरकशी करता है उसे वो समंदर में डबो देता है। मिल्क उसकी इतनी बड़ी मिल्क, इतनी बड़ी मिल्कियत है, और याद रखिए वो कभी अपनी मिल्कियत पर इतराता नहीं है। कभी उसने ये नहीं कहा ज़मीन हमने बनाई तो हमने ये कर दिया, आसमान हमने बनाया तो हमने ये कर दिया। ये ज़रूर बताता है हमने आसमान को ऐसे बनाया, हमने ज़मीन और आसमान को 6 दिन और रातों में बनाया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। वो तो अपने हबीब को भी याद करवाता है, हबीब तुझे याद है बोझ से तेरी कमर टूट रही थी, हमने तुझे गनी किया, हमने तेरा सहारा दिया। अब रुक के जुमला कहूँगा, अल्लाह तो नहीं सहारा देने आया, किसी के घर में भेज दिया था। अब अगर वो घर काफिर का घर है तो अबू तालिब से न लड़ो, अल्लाह से पूछो। वो तो याद करवाता है। साहिबान इज़्ज़त शरफ वो याद करवाता है, वो याद करवाता है। तुम्हें याद है हमने वहाँ ये कर दिया, तुम्हें याद है हमने वहाँ ये कर दिया, तुम्हें याद है। और कभी उसकी मर्जी आए, मालिक है ना,
वो मूसा से पूछ लेते तेरे हाथ में क्या है। अल्लाह को नहीं पता कि मूसा के हाथ में क्या है। अल्लाह चाहता ये है कि मूसा खुद बताए परवरदिगार मेरे हाथ में असा है। अल्लाह तो जानता है ना। वो मूसा से ये जानबूझ के पूछता है कि मूसा की जुबान से असा लेने वाले कल को किसी अलम के बांस को सोटी ना समझ बैठे। थोड़ा थोड़ा साथ देंगे, आपकी दुआएं चाहिए मुझे। मौला आपको शफाए कामिल आजिल अता फरमाए। उसकी मर्जी, मिल्कियत उसी की है, वो खालिक है। याद रखिए मेरा नौजवानों, दरियाफ्त करना और है, खल्क करना और है। मेरे दाएं बाएं से लेके आखिरी तक मुझ तालिब इल्म की बात पर तायद करें तो भी ये सच है, न करें तो भी ये सच है। आप जितना मर्जी इल्म हासिल कर लें, जहां मर्जी टकरे मारते फिरें, आप कोई भी नई चीज बनाएंगे तो वो आपकी इन्वेंशन होगी, दरियाफ्त होगी, डिस्कवरी होगी, खिलकत नहीं होगी। ये याद रखिएगा। आपने जो भी बनाया, आप किसी न किसी आमेजे को दूसरे आमेजे में मिला करके बनाएंगे। ऐसा ही है ना, हिदायत उसकी तरफ से है, हादी वो बनाएगा। अमेज़िश बनाएंगे फिर जा करके कुछ काम बनेगा। आपकी बनाई हुई अमेज़िशों से मुख्तलिफ रंग बन जाते हैं, है ना। कलरेशन का शिकार भी बहुत से लोग हो जाते हैं। आई साइड वीक हो जाए तो उन्हें रंगों की झिलमिल जो है वो नज़र नहीं आना शुरू होती। अक्सर बंदा जब ज़ईफ़ हो जाता है तो उसे सच्चाइयों के रंग नज़र नहीं आते हैं। भाई ज़ईफ़ी है, तूलुल उमरी है, बुजुर्गी है। जब बेचारा बड़ा हो जाता है उसे नहीं पता चलता। चीज़ें जमा करने का उसे शौक होता है, लेकिन ये भूल जाता है। जूते की जगह किताब रख देगा, किताब की जगह जूता रख देगा, आगे पीछे कर देगा। लेकिन कलरेशन में जब देखते हैं आप क्या करते हैं, वाइट बैकग्राउंड लगा दिया, इस पर पिंक कलर की लेयर चढ़ा दें, इसमें ग्रीन कलर डाल दें। ये आपकी दरियाफ्त है। आप रंगों में रंग मिलाएंगे तो रंग निकलेगा। जो उसका खल्क है, उसने एक दाने में, एक अंडे में 72 रंग इकट्ठे करके मुर्गे की शक्ल में आपको दे दिए। पहचानता फिर कौन सा हरा है, कौन सा लाल है। तौहीद की बात आती है तो दांत थक जाती है आपकी। तौहीद समझेंगे तो अली समझेंगे ना। तौहीद को समझना बहुत जरूरी। उसका खल्क करना मेरे मोहतरम और है, मेरे बुजुर्गों। आपकी मुस्कुराहट मेरे लिए तायद है। उसका खल्क करना और है। बाकी उसके बाद जो कुछ भी है वो खालिक नहीं है। और ये भी मखमसे से निकल आइए कि हम उसकी मखलूक हैं। अगर हम उसकी मखलूक हैं तो हम कामिल होते, हम नाकिस हैं। हमें तो दीवार के पार नजर नहीं आता, नहीं आता नजर। आपकी अपनी हुई दीवार है ना, ईंटों से बनी दीवार है ना, प्लस्तर चढ़ाया हुआ ना, आपने पेंट किया हुआ है ना। न पेंट अशरफुल मखलूकात है, न पट्टी अशरफुल मखलूकात है, न मट्टी अशरफुल मखलूकात है, न पत्थर अशरफुल मखलूकात है। आप अशरफुल मखलूकात हैं, देखिए, पार देखिए ना। नहीं देख सकते ना। जो उसकी मखलूक है वो हादी की गोद में बैठी हो या हादी के दोष में बैठी हो। घबरा गए। एक शख्स आया बड़ा नूरानी चेहरे वाला और आगे लगा, या रसूल अल्लाह मेरा सलाम, या रसूल अल्लाह मुझे एक मसला है आपसे पूछना चाहता हूँ। रसूल अल्लाह ने फरमाया इससे पूछ ले। अब मजमे ने और उस आने वाले ने मुझे और आपको समझाने के लिए कहा, या रसूल इस बच्चे से पूछूं। सरकार ने फरमाया तू पूछ के दे। उस बच्चे की उंगली थामी, तारीख से शक्ल रखने वाले बैठे हुए हैं, उंगली थामी, उस बच्चे ने बिठाया। तू जब घर से चला था तो अंधेरा था, तू रास्ते में आया तूफान आ गया, तू सहरा में आया तेरा घोड़ा मर गया, तेरे पास सवारी नहीं थी, तूने 300 दिनार दिए नया घोड़ा खरीदा, फिर सहरा में लकोदक आया तो अंधेरा छा गया, इतने बादल आ गए कि सितारे तुझे रास्ता बनाने से कासिर हो गए। तूने किसी को पुकारा, उसने रास्ता तुझे दिखाया, तू चलता हुआ प्यास के आलम में फजर के वक्त यहाँ पहुंचा है। तू ये पूछना चाहता है कि अल्लाह के बनाए हुए हादी क्या हैं? खिजर तुझे हसन बताए कि वो हादी कौन है? जो उसके बनाए हुए हैं। मखलूक कभी भी खालिक की बुलंदी और इज्जत तक नहीं जा सकती है, नाकिस है। जितना मर्जी हम ऐसा कर लेंगे, बार बार कह रहा हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं मेरे नौजवान साथ मिलते जाएं, जो मर्जी आप कर लें। अरे बंदगान खुदा, वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर का वाकया आपको याद है? तजदीद ईमानी के लिए सुन लीजिए। बंदे ने मट्टी इकट्ठी की, मट्टी इकट्ठी करके एक मर्तबान में रखी, मर्तबान में उसमें पानी डाला, चंद हफ्ते रखा, उसमें कीड़े बन गए। इब्राहीम के सामने आने का मैं खालिक हूँ। कहा कैसे खालिक है? उसने कहा ये कीड़े मैंने बनाए हैं। कीड़े रेंग रहे थे। इब्राहीम ने मुस्कुरा के कहा अच्छा तू खालिक है, अगर तू ही खालिक है तो जो मशरिक जा रहे हैं ना, इनका रुख मगरिब को मोड़ दे।
असल खालिक है। नहीं, आप सर हिला रहे हैं, मैं आपका दिल हिला दूंगा। असल खालिक है, और वो जिन्हें अहसनुल खालिकीन कहता है, वो कीड़े मकोड़ों को नहीं हिलाते। वो चाहे तो धूप को छांव कर दे, छांव को धूप कर दे, मशरिक को मगरिब कर दे, मर्द को औरत कर दे, औरत को मर्द कर दे। सलामत रहे मेरे मौजूद, सलामत रहे। जल्दी करेंगे। खालिक नहीं हो सकते हम, वो मालिकुल मुल्क है, उसकी खिलकत वो इरादा करता है, कुन कहता है, फायकुन हो जाता है। अब कितनी जल्दी फायकुन हो जाता है, कौन समझे भाई। उसने मीकाइल की ड्यूटी लगा दी, इनको रिस्क दे, क्योंकि ये तो रोटी के पीछे पड़े रहते हैं, इन्हें सिर्फ रोटी चाहिए। जिसके सदके में रोटी है वो फाके रखता है, वो रोजे रख रहा है, उसकी पुश्त पे गट्टे पड़ गए गरीबों को खिलाते हुए, है कि नहीं ऐसा। और जो बंदे हैं उसके ये रोटी के चक्कर में पड़े हुए हैं, कैसे रोटी मिले, कहां से रोटी मिले, जैसे भी मिले, है ना। मीकाइल की ड्यूटी लगा दी, मीकाइल तू हादी बन इनके रिस्क का। जिब्राइल की ड्यूटी लगा दी, तू बाकी मामलात को देख। इजराइल की ड्यूटी लगा दी, तूने इनके आने जाने के मामलात पे गौर करना है। तो ये सारी ड्यूटियां मखलूक की तो उसने बांट रखी हैं। तो जो उसकी बनाई हुई असल मखलूक है, लफ्ज़ असल मैंने यूज किया है माजरत के साथ, लुगत में फरहंग में मेरे पास इसके पैरेलल लफ्ज़ नहीं था। जो उसके बनाए हुए हैं, बनाने से मुराद ये नहीं, किबला तवज्जो चाहो तो बुजुर्गों की, बनाने से मुराद ये नहीं कि कोई आमेज़ा पड़ा हुआ था, कोई मवाद पड़ा हुआ था, उसने बना दिया, नहीं। कुन की मखलूक ये है, कुन कहने वाला कोई और होगा। हम सारे कुन की मखलूक हैं, इसलिए आदम के बच्चे हैं। जिसको वो कहता है अहसनुल खालिकीन हूं, वो कहता है मैं तब भी था जब आदम अभी मट्टी और पानी के दरमियान था। तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरे दोस्त। जो उसके बनाए हुए हैं, अब खालिक क्या है, जो यौरफुल अशिया बि असल है, हर चीज की असल जानता है खालिक, उसे पता। देखिए आप कोई भी चीज बना लेंगे, अब डॉक्टर में, तबीब में और हकीम में एक बुनियादी फर्क है। हकीम क्या है, डॉक्टर क्या है आपका, वो क्या करेगा, आपकी नब्ज देखेगा, नब्ज शनासी करेगा, और नब्ज शनासी करने के बाद आपको दवा लिख देगा। लेकिन जो तबीब है वो चीज़ों की असल जानता है, उसे पता है कौन सी दवा किसके साथ मिले तो बुखार की हो जाएगी, बीमारी की हो जाएगी, फलां की हो जाएगी, फलां की हो जाएगी। ऐसा ही है ना। अब जो वो खालिक है, उसने जो अपने हादी बंदे करार दिए हैं, वो चीज़ों की असल जानते हैं। उन्हें पता है कि चीज़ें अपनी असल क्या रखती हैं, और इसलिए सारी मखलूक उन हादियों की ताबे है। वो असल जानते हैं तो कहते हैं ना कि चांद दो टुकड़े हो जाए, और चांद दो टुकड़े हो जाता है। वो असल जानते हैं तो कहते हैं कि सूरज पलट आए, और सूरज पलट आता है। अब एक जुमला कह के आगे बढ़ जाऊंगा, क्या सूरज का पलटना हजम कर गए आप? मौजज़ा नहीं है ये अगर सूरज ना माने तो हिदायत के दायरे से निकल जाता है। और ये एक सूरज है, ये एक सूरज है, मैं फिर कह रहा हूं ये एक सूरज है। वो कहते हैं रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, मशरिक़ें और भी हैं, इसका मतलब है सूरज और भी हैं। पाकिस्तान में ओकाड़ा में 10:20 हुए, अमेरिका में देख लीजिए धूप होगी, नाइजीरिया में देख ले पता नहीं क्या वक्त होगा, नॉर्वे में चले, यानी यहाँ पे सूरज सो चुका, कहीं पे जाग रहा है, कहीं पे चढ़ रहा है। जहां जहां सूरज चढ़ रहा है वहां वहां हिदायत जा रही है। तवज्जो रखिएगा, जहां जहां सूरज चढ़ रहा है, जहां जहां सूरज चढ़ रहा है, जिंदगी वहां पे सर उठा रही है ना। कोई सोने की तैयारी कर रहा है, कोई जागने की तैयारी कर रहा है, कोई ऑफिस में जा रहा है। आप दुनिया के दकीके, सातें, पल, लम्हे, मिनट, सेकंड को कैलकुलेट करके देख लें, निजाम मुसलसल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और ये सारा एक कुर्रे में है। अगर उस कुर्रे में से निकल जाएगा निजाम तो क्या आएगा? जमीन उड़ जाएगी, आसमान रुई के गालों की तरह, धुनकी हुई रुई की तरह उड़ जाएगा ना। यहां तक मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग नहीं, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मेरे नौजवान साथ दे रहे हैं। अब जो उसके बनाए हुए हादी हैं, हमारी हिदायत सूरज कर रहा है, भाई सुबह हो गई चलो ऑफिस में, भाई रात हो गई अब सो जाओ। लेकिन जो उसके बनाए हुए हैं वो क्या करते हैं? वो आमेज़श को जानते हैं ये किस किस चीज से बना है। तब तब जब जब वो चाहें कभी तोड़ दें, कभी जोड़ दें, कभी मंगवा लें। और रुक के जुमला कहता हूं, वो तो वो रहे
उनके दर का गुलाम अगर अजान न दे तो ये नहीं आता वो तो वो रहे। थोड़ा साथ दीजिए। अब ये कुर्रा है माशाल्लाह से, कहां है हैदर मेरे अजीजा ने गिरामी कदर, कुर्रा है, कुर्रे में आप पढ़ाते आपने नाम रख दिए, फलाने रख दिए, फलाने रख दिए, आपने रिसर्च कर दी, बड़ी छलांग मारी आपने रिसर्च करके, आपने कहा जनाब कुर्रे पे कुर्रा है, अगर ये हट जाएगा तो तबाही आ जाएगी। अब कुर्रा क्या है, आप एक बॉल पे बॉल रख के देख लीजिए, अगर वो बॉल हट जाए तो दूसरा गिर जाता है ना। अल्लाह के बनाए हुए अहसनुल खालिकीन, जब वो कहते हैं उसके बनाए हुए हादी क्या करते हैं, बड़े हादी का सर छोटे हादी की गोद में हो और छोटा कहे कि आपकी इस्तराहत में फर्क आता था, नमाज थोड़ी गुजर गई है, बड़ा कहते तो कोई बात नहीं वापस बुला लो। कमाल वापस बुलाना नहीं है, कमाल ये सूरज को महवर से हटा दिया, कयामत नहीं होने दी। सोचते रहे, सोचते रहे, सोच रहे हैं ना, सोचते रहे। ये अज़हरा इजाजत देते मैं बात जारी रखूं। वो कहते हैं हिदायत का निज़ाम मेरे पास है और इसमें हक के तसर्रुफ किसी का नहीं है। एक है जो उसके बिल्कुल मोहब्बत में उस जैसा भी नहीं है, वो भी नहीं है, बाकी सब उसके नीचे हैं। सबसे बड़ा नहीं, वो बड़ा है। जब आप कहते हैं वो सबसे बड़ा है तो उसका मतलब है कोई और भी बड़ा है। हम तो नहीं मानते कोई और बड़ा है। हाँ, वो बड़ा है जो उसे बड़ा मानता है, चाहे वो झोपड़ी में माने, चाहे वो कलीसा में माने, जो उसे बड़ा मान लेता है वो उसे बड़ा कर देता है। एक ही तो दरबार है, उस पर जो जितना झुके वो उसे उतना ही उठाता है। और वही तो कहता है दुनिया से मत भीख मांग, लोगों को अपने मसले मत बता, मैं हूं ना, मुझे क्यों नहीं बताता। अल्टीमेट अथॉरिटी आपके पास अल्लाह है। अब चूंकि अल्लाह मेरी और आपकी समझ में नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता, लामहदूद है, उसकी हद ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, तो उसने इंतजाम क्या फरमाया है, हिदायत अपने हाथ में रख ली। अगर वो अपने हाथ में ना रखता, आपको कितनी मर्जी उसने दे दी जिंदगी का, तो आपको जायचा दे दिया, जिंदगी में जो मर्जी करता फिर, और आप करते फिर रहे हैं। कभी आपने ये नहीं सोचा मरने के बाद आप चीखते हैं मुर्दे को कब्र के पास आहिस्ता आहिस्ता ले जाओ, क्यों, वो देख रहा है आगे क्या हो रहा है, फिर आप वहां चीख रहे होते हैं। तो चीखने से बचना है तो पहले समझ लो भाई, चीखने से चिल्लाने से बचना है, कब्र की वो फिशार से बचना है, तो फिर कुछ तो ऐसा कर लो ना। आप तमाम नौजवानों की खामोशी तोड़ के मैं एक जुमला अर्ज करके आगे बढ़ना चाहता हूं। देखिए, ये दुनिया आपको बड़े मसाइल का घर नजर आती है। मासूम ने फरमाया दुनिया इब्तला का घर है, घटिया है, इसमें है ही कुछ नहीं, हेच है। सलवात पढ़ ले आले मोहम्मद की तरफ। बेटा चलो आ गए हो, अब ये मेरी मर्जी से नहीं आया, अपनी मर्जी से आया है, लेकिन इसकी मर्जी के पीछे किसी की मर्जी होगी तो यहां तक आ गया है ना। साहिबे मिंबर की इजाजत से मिंबर के पास आना कोई बात नहीं है, बगैर इजाजत मिंबर के करीब आ जाना ये फिर मसाइल कर देता है। क्यों, जब हम पढ़ते हैं ना उस साथ साथ से, तो वो फरमाते हैं ऐसा लिबास जिसे पहनने का इंसान अहल ना हो, वो बवक्ते मुसीबत इंसान को रुस्वा कर देता है, और जब रुस्वा करता है ना तो वो फिर असल को बुला के कहता है अगर तू ना होता तो मेरा कुछ नहीं रहना था। वापस चलते हैं, वापस सलामती हो, मौला आपको शिफाए कामिल वाजिल अता फरमाए। मेरे बुजुर्गों, आपकी दुआएं पहुंच रही हैं। अच्छा, दकीक चेहरे जो है ना, दकीक चेहरे, उनके लिए भी बहुत कुछ मैंने संभाल के रखा है। जो इल्मी, वो एक इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी लेके बैठे होते हैं, ये कहां से कर दिया, ये कहां से कह दिया, ये पता नहीं क्या बात कर दी। भाई अगर तू किताब से अली लेना चाहता है तो रिकॉर्ड हो रही है। अम्मा से तो कभी नहीं पूछा, पैदा हुआ अम्मा ने कहा तेरा अब्बा है, अम्मा से पूछा कोई किताब दिखाई है मेरा अब्बा है, अम्मा के कहने पे अब्बा मान रहा है, मुस्तफा के कहने पे मान कुंता मौला। शर्म नहीं आती? हमें तो यही आता है भाई,
हमें तो यही आता है, न छेड़े, वो वहीं रहने दे। वो भाई सैयदादा हूं तो मेरे घर की बात आएगी तो खून तो उछलेगा ना। तवज्जो रखी, हिदायत उसने अपने हाथ में रखी, वो किसी और को भी दे सकता था, लेकिन अगर वो किसी और को दे देता, किसी को भी दे देता, तो लोग बिखर जाते, लोग बिखर जाते, तो ये क्लेम जन्नत और दोज़ख का रह जाता। क्यों? सूरह दहर में फरमाता है, क्या तुझ पे ऐसा वक्त नहीं गुजरा जब तेरा नामो निशान नहीं था? इन्ना खलक़नाहु मिन नुतफ़ातिन अमशाजिन नब्तलीहि, हमने तुझे मिले जुले खून के कतरे से पैदा किया। इन्ना हदैनाहु सबीला, हमने तुझे हिदायत की सबील दे दी है। इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, अब हम देख रहे हैं तू शुक्र के रास्ते पे जाता है या कुफ्र के रास्ते पे जाता है। अब शुक्र का रास्ता है हिदायत का, कुफ्र का रास्ता है बददियानती का। हिदायत का रास्ता शुक्र का, बददियानती का, कुफ्र का रास्ता हिदायत से दूरी का। अब शुक्र का रास्ता है हुसैन का रास्ता, बददियानती का रास्ता है यजीद का रास्ता। आपकी अपनी मर्जी, अब कहते रहे सीधे रास्ते पे कायम रख या सीधा रास्ता दिखा। बेटा तहजीब से सुनेंगे, तहजीब से सुनेंगे, बैठ जाए नीचे, तहजीब से सुनेंगे। किबला दुआ फरमाएंगे, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। हिदायत उसने अपने हाथ में रखी और उसने जर्रा बराबर भी कमी नहीं रखी जिनको उसने हादी करार दिया। अगर जर्रा बराबर कमी होती तो मैं अर्ज कर चुका हूं पिछली मजालिस में, प्रोडक्ट में कमी आ जाती तो कंपनी में कमी आ सकती थी। ऐसा ही है ना। अब जो उसने सबसे पहले हादी करार दिया, उसका नाम नामी इसमें गिरामी हजार मुश्क अंबर से अपनी जुबान को धो लें तो फिर लिया जाएगा। और उसका नाम नामी लेने से पहले मैं 6 मिसरों का सहारा ले लेता हूं। मेरा इल्म नहीं है, मेरी हिल्म फरासत नहीं है, मैं उसका नाम कैसे लूं जो उसने हादी बरहक, अव्वल हादी बरहक करार दिया। मेरा और आपका मौला, मेरा और आपका आका, सैयदुल मुरसलीन, अकमलुल आरिफीन, सिराजुस सालिकीन, मौलाए कुल, दानाए सबुल, शाफे महशर, खत्मी मर्तबत, खातमुन नबीयीन, हबीब कुलूबिन सादिकीन, अरहमर राहिमीन का अरहमर राहिमीन बंदा, रहमतल लिल आलमीन। मेरी क्या जरूरत, मेरे किसी जवान की क्या जरूरत? क्यों? अल्फाज दस्त बस्ता मेरे सामने है सब, जांचा है मैंने इनमें से हर एक का नसब, लफ्जों का नसब। फर्रा रहा कलम है लिखूं क्या भला लकब, मैं पेशे आफताबे मिसाले कमाले शब। अरे कैसे बयां हो मर्तबा अली वकार का, लाऊं कहां से ढंग में परवरदिगार का। मेरी तो जरूरत नहीं है, लेकिन उसने जैसे हादी बरहक करार दिया, अहमद मुश्तबा याने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ऐसे नहीं, चौथे मौला के सामने आका इनामदार का नाम आया, इमाम झुके, इतना झुक गए गोया सजदे में जा रहे हैं। साहबी ने सवाल किया, अपना रसूलुल्लाह, इतनी ताज़ीम सरकार ने फरमाया पहला हक ये है बंदा सजदा शुक्र अदा करे, उसके बाद इसमें गिरामी अहमद मुश्तबा ले कि ये जुबान और मुस्तफ़ा का नाम। हादी बरहक रख दिया, अपने महबूब को हादी बना दिया और ऐसा हादी बनाया कि उसकी ज़ाते बात सिफात में जर्रा बराबर कमी नहीं रखी। उसको करार दे दिया, तेरी सरापा तुझसे मिलने वाली, तेरे साथ मुत्तसिल होने वाली, तेरे साथ करीब होने वाली हर चीज हमें प्यारी है। अगर असा थामा तो असा प्यारा, अगर कोई घोड़ा करार दे दिया तो घोड़ा प्यारा। अगर मिंबर पे बैठ गए, देखिए हद हो गई, सूरह बलद को पढ़िए ना, कसम है इस शहर की मट्टी की जहां पे तेरे कदम आते हैं। अल्लाह क्या कहते हैं? अच्छा मट्टी की कसम खा रहा है और हम सारे मट्टी चूम चूम के थक रहे हैं। हद हो गई, अभी भी हद नहीं हुई। मट्टी पे कदम आ जाए तो कसम खा लेता है। खुदा जाने जिसके कदम इसी मुस्तफा के दोष पे आ जाए उसे क्या कहेगा। तेरा सरापा हिदायत है, तू जिधर चलेगा, जैसे चलेगा, जहां जाएगा, तेरा बैठना सरापा हिदायत, तेरा उठना सरापा हिदायत, तेरी गुफ्तगू सरापा हिदायत, तेरा सोना सरापा हिदायत, तेरा जागना सरापा हिदायत। अब जो भी उसको हादी बरहक माने, मैग्नेट है ना, उसमें वो खसूसियत आ जाएंगी। अल्लाह के एक नबी थे,
उनके हाथ में ये मोजा था असा में, वो जहाँ असा लगाते थे वो ज़मीन नरम हो जाती थी, वो जहाँ असा लगाते थे ज़मीन नरम हो जाती थी। एक बंदा बड़ा सियाना था, वो उनके बड़ा करीब करीब रहता था, उन्हें हादी मानता था। एक जगह उन्होंने अपनी वो जो असा है उसको ज़मीन, घबरा तो नहीं है, ज़मीन में दबा के निकाला, गुफ्तगू की चले गए। वो सियाना बंदा फौरी तौर पे आया, उसने भी एक छड़ी को उस सुराख के अंदर लगाया, कुछ पत्ते निकल आए। मैं कहीं ले जाऊंगा आपको। कुछ पत्ते निकल आए। जैसे ही कुछ पत्ते निकले, लोगों ने कहा ये भी नबी है, मौजा तो इसने भी कर दिया। उसने कहा नहीं, मैंने इसे हादी माना है, उसकी छड़ी की हिदायत की बरकत की वजह से तुम मुझे भी नबी या नबी का जानशीन मानने को तैयार हो। मैं वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, मैं वो नहीं हूं। यानी कोई बंदा असले हादी की कुर्बत में आ जाए तो इतने कमालात तो वो भी दिखा सकता है। बिलाल असल हादी के करीब आया, कमाल दिखा दिया, सूरज न चढ़ने दिया। ठीक, अभी बात हो रही थी, वो बादशाह वाली मशहद मुकद्दस, मेरे और आपके इमाम का गुलाम, जिसने जूता दिया और दरिया का रुख बदल दिया, है ना, वो बहलोल आकलुल मजानीन हिदायत के करीब आ रहा है ना। अच्छा, जब हिदायत के कोई करीब आ जाए तो वो साहिब मौजा हो जाता है, साहिब कमाल हो जाता है। 2-4 नमाजें पढ़ ले, 2-4 रोजे रख ले, अच्छी आंख कर ले, आंख आलूदा न करे, दिल बेहुदा न करे, तो वो भी कुछ बेहतर हो सकता है। तो जो हो ही हादी का पैकर, हादी के जैसा हादी, वो क्या कर सकता है? दलील ले लीजिए, आगे बढ़ता हूं। एक शख्स ने 6ठे नहीं 8वें इमाम के दौर में ख्वाब देखा कि मेरे मुस्तफ़ा अपने सामने खजूरों का थाल रखे हुए कुछ खजूरें खा रहे हैं। आगे बढ़ा और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे भी कुछ अनायत फरमाइए। सरकार ने मुट्ठी भरी और मुट्ठी भर के दे दी। इसने वो खजूरें ख्वाब में गिनी तो पूरी 18 थी। सुबह बेदार हुआ तो वाली मशहद की बारगाह में गया। जैसे ही 8वीं हिदायत की बारगाह में गया, 8वीं हिदायत की बारगाह में गया, पहले को ख्वाब में देखा, 8वीं के दरबार में गया, सरकार इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम तहियत वल इकराम खजूरें खा रहे थे। सोचने लगा, शक में पड़ गया, क्या ये हादी है कि नहीं हादी, ये उस असल की मीरास है कि नहीं है, उस जैसा है कि नहीं। ये कहने लगा, आका क्या ही अच्छा हो, मुझे कुछ खुरमे दे दे। इमाम ने ऐसे एक मुट्ठी भरी और खुरमे दे दिए। अब छुपा के गिन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरी 18। मुड़ के कहने लगा, आका एक और दे दे तो क्या हो जाए। मासूम फरमाते, अगर नाना ने दिया होता तो हम भी दे देते। सलामत है, सलामत है। वो खालिक, उस मालिक ने अपनी पहली हिदायत जिस पे नाजिल फरमाई है, जिसका सीना अलम नशरह का सीना है, वल दुहा जिसके जुल्फों के कसीदे पढ़ती है, वल कमर जिसके चेहरे का तराना गुनगुनाती है। जहां वईद की बात की है वहां, जहां नवीद की बात की वह नवीद की बात, जहां अजाब की बात की है, एक ही कानून है, तुम इसके जितना करीब आ जाओगे अजाब से बच जाओगे। जितना करीब आ जाओगे उतना अजाब से, थक गए हो, परेशान तो नहीं हो, जितना करीब आ जाओगे उतना अजाब से बच जाओगे। रसूल अकरम के दरबार आली में बैठने वाले और आज हुसैन के दरबार में सारे मेरे समेत बैठने वाले, तवज्जो फरमाइएगा। रसूल मुबी को, इमाम मुबी को वैसा तस्लीम किया जैसा अल्लाह चाहता है। अब अल्लाह क्या चाहता है हमें कैसे पता चलेगा? मुस्तफ़ा खुद बताएंगे कि मुस्तफ़ा क्या चाहते हैं, और मुस्तफ़ा क्या चाहते हैं वो तो खुद बताते नहीं हैं, उनका कौल फेल बताएगा। अब अगर कोई बंदा मेरे इन दोस्तों में से, मेरे इन बच्चों में से अज़राह मोहब्बत और प्यार मुझे ये कहे, हसन भाई आप बहुत अच्छा मौला का जिक्र करते हैं, ये मेरे करीब आ जाएं, मेरा ये बेटा मेरे करीब हो जाए, ज़्यादा करीब हो जाए, मेरी तरह नाके सुर्दू बोलना शुरू कर दे, मिंबर पे बैठ के कुछ गुफ्तगू करना शुरू हो जाए, कल को ये इसी तरह का रुमाल हाथ में ले ले, इसी तरह जर्द अकीक पहन आए, खिरज़ जवाद हाथ में हो, ऐसे ही इधर उधर बातें करना शुरू कर दे, आप कहेंगे इसने हसन से जितनी हिदायत ली है उतनी बयान कर रहा है, लेकिन कोई एक हद फासिल होगी जहां मेरे इन जैसे बुजुर्ग कहेंगे बेटा हसन तो ये भी कहता था, वो तो ये भी करता था, तुम वो नहीं कर रहे। इनका झुका हुआ सर इस बात की तस्दीक हो जाएगा ये नाकिस हैं,
असल नहीं है, असल नहीं है। असल के साथ मुत्तसिल हो जाना और है। मैं और बात कर जाता हूं। अगर कोई बंदा ताजा ताजा अमीर हुआ हो, फॉर्चूनर उसने रख ली हो, लेमोजिन उसके दरवाजे के बाहर खड़ी हो किबला, और वो अपनी गली मोहल्ले के चौधरी साहब, बड़े नंबरदार साहब के घर को इस नजर से देखे और लोगों से कहे दौलत तो मेरे पास भी आ गई है, इस घर में मेरा रिश्ता कहीं हो जाए ना, मेरी बेटी इस घर में चली जाए ना, तो मेरी भी बड़ी इज्जत हो जाएगी। तो जानने वाले तो कहेंगे बैठ जा, हमें पता है, बैठ जा, हमें पता है तू कितना इज्जतदार है। जो असल होगा वो मोहताज लिबास नहीं हुआ करता। दलील क्या है? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो रसूल अल्लाह के बाद में बड़े मोहतबर थे, लोगों ने कहा इब्ने अब्बास आप तो आकिल हैं, आलिम हैं, बड़े हैं, रसूल चले गए, मिंबर वही है, बैठ जाइए, अमामा वही है, ले लीजिए, अबा वही है, ले लीजिए, तलवार वही है, ले लीजिए। काली क्या कहेगा? काली ने क्या कहना, हम आपके साथ हैं। सारे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को लेकर साथ में चले। इब्ने अब्बास ने कहा या अली तू तो जानता है, लेकिन इन्हें बताने के लिए असल हादी कौन है? कहा चचा कोई बात नहीं है, अमामा उठाइए, पहन लीजिए। अब्दुल्ला अमामा उठाते हैं, उठाया नहीं जाता, तलवार उठाते हैं, उठाई नहीं जाती, घोड़े पे बैठने लगते हैं, बैठ नहीं सकते। अब अली उठते हैं, अली फरमाते हैं अगर आप इजाजत दें तो मैं बताऊं, आप करीब हुए हैं, मैं खून हूं। अली सवार हुए, घोड़ा चल पड़ा। बात बदलता हूं, छठे इमाम घर से निकले, उनके पास असाए मुस्तफा था। बंदा आगे बढ़ा और आगे बढ़ के असा को चूमने लगा। इमाम ने पूछा क्यों चूमते? कहने लगा ये मोहम्मद मुस्तफा का आसा है। सरकार ने फरमाया लानत हो तुझ पे, दफा हो जा। लोगों ने पूछा क्यों दफा करते हैं? सरकार ने फरमाया उस लकड़ी को चूमता है जो बदन मुस्तफा के साथ लगी, उसे नहीं चूमता जो खून मुस्तफा है। सामने गिरामी कदर मुस्तफ़ा अव्वल व आखिर हादी जितने भी हैं, बड़े गौस कुतुब अब्दाल कलंदर हो तो हो, किसकी बारगाह में जाएंगे? अली की। अली को तलाश करो किसकी बारगाह में? मुस्तफ़ा की बारगाह में। और मैं और आप मुस्तफ़ा को हादी क्या माने? हमारी बिसात ही नहीं, हम जा सके। हमने तो बच्चों को पढ़ा दिया, सुफ़ा की अकेडमी में पढ़ाते थे, क्या पढ़ाते थे? अल्लाह कहता है युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये तुम्हें किताब का इल्म देता है, ये तुम्हें हिकमत की बातें बताता है। कौन सी किताब है बताओ ना? कुरान है ना? वही कुरान जो तुमने ताक में सजा के रख दिया है। जैसे देखे हुए सदियां बीत रही हैं, बेटी बेहानी हो तो उसके सर पे रख देते हो कुरान। कभी पढ़ के देखा भी उसको कि वो क्या कह रहा है? शिकवा करेगा कुरान अली से कि ये मुझे नहीं पढ़ते थे। आप चुप कुरान को नहीं पढ़ रहे, बोलते को कैसे समझेंगे? बोलते के पास कैसे आएंगे? और कुरान आपको और मुझे समझ सही आ भी नहीं सकता। क्यों? इसका बातिन अमीक है, गहरा है। हुरूफ मुक़त्ते होते कुरान को रासिखून फिल इल्म समझते हैं। रासिखून फिल इल्म में कम अज़ कम मैं तो नहीं हूँ, आप हैं तो अपना जवाब दीजिए। भाई मैं बता सकता अलिफ लाम मीम क्या है, काफ हा या ऐन स्वाद क्या है, हा मीम क्या है, नून वल कलम किसकी बात है? वो तो वही जाने, या जिन्हें उसने बताया, या जब वो उतर रहा था जो वो वहां थे उन्हें पता हो। अब इस गहराई में उतरने से डरते हो ना? डरते हो, मान लो डरते हो ना कि कहीं डूब ना जाएं, कहीं फंस ना जाएं, कहीं परेशान ना हो जाएं, कि तावील की तंजील की बातें ये अल्लाह कौम आद और समूद के किस्से हमें 1445 हिजरी में क्यों बता रहा है? फंस जाओगे ना तो ना फंसो। इसी मुस्तफ़ा हादी ने कुरान के साथ ये भी बताया था, देखो किसी गहराई में जाना हो तो कोई कश्ती साथ लेके जाते हैं ताकि डूबने से बच जाए। रूए जमीन पर सबसे बड़ी गहराई नूह अलैहिस्सलाम का आने वाला सैलाब था, वो नूह की कश्ती थी। मुस्तफा फरमाते डूबने से बचना है तो मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मिसाल है, इसमें सवार हो जाओ, यहां भी बच जाओगे वहां भी बच जाओ। सलवात पढ़ लें आले मोहम्मद की जात पे सलाम। दो मासूम बच्चे कूफे की गलियों में मां को याद करते फिर रहे। आमादा हो जाइए, वो शहजादी कि जिसका सबसे ज्यादा हिस्सा है
मैं एक पैगाम दे दूं, अल्लाह ताला आपको 10 बेटे दे, बेटी ज़रूर मांगे, और जब बेटी मांगे ना तो उसका नाम रखें आतिका। जो जानते हैं वो जानते हैं, ये वो शहज़ादी है कि जनाब फ़िज़ा शाम गरीबा जब बच्चों को तलाश करने के लिए निकली तो भागते हुए घोड़ों के सुमो तले पामाल हो चुके थे। और ये शहज़ादी जनाब रुक़ैया की बेटी है। आइए इस दुखियारी माँ को उसके बिछड़े हुए बच्चों का पुरसा दें। मेरे सामने इस वक्त 2-4 बच्चे ऐसे हैं जिनके सिन साल ये हैं, किसी ने 5 साल 6 साल लिखी, किसी ने 4-5 साल, ऐसे हद तजावज़ किसी ने भी नहीं किया। अब कदीम रिवायतें भी सामने हैं, वक्त भी मेरे पास जितना है उसके अंदर मैं गुजरूँगा। एक रिवायत आपको सुना दूँ ताकि आप ज़्यादा गिरिया करें। जब सैयदुल साजिदीन मेरे और आपके आका अजर रिसालत लेके मदीना वापस आए, गौर नहीं फरमाया आपने, है ना? अकबर के सीने में बर्ची का फल अजर रिसालत, कासिम के टुकड़े अजर रिसालत, असगर के गले में तीर अजर रिसालत, वो गला काटा गया जिसे सरकार चूमते रहे अजर रिसालत। अजर रिसालत लेके जब लौटे हैं ना मेरे इमाम वापस, तो मंसूर मदाइनी है, मदाइन के रहने वाले, आया, आका मेरा सलाम। इमाम ने फरमाया मेरा भी सलाम। आका आप क्यों खून रोते हैं? का करबला में बड़ा जुल्म हुआ। मंसूर कहने लगा आका शहादत तो आपके घर का विरसा है। मेरे शेख सुनी दोस्तों तवज्जो करना, मौला तुम्हारी बहनों के पर्दे सलामत रखे, इस्तजाबत दुआ के जुमले। इमाम शहादत तो आपके घर का विरसा है। इमाम ने फरमाया मंसूर शहादत तो मेरे घर का विरसा है, लेकिन अहले हरम को शाम के बाज़ारों में ले जाना तो मेरा विरसा नहीं था। कहने लगा मौला हम आपके मानने वाले, हम पे तरस करें, हम पे रहम करें मौला, अपने आंसू समेटे मौला। मौला मैं कुछ करूं कि आपकी तबीयत बेहतर हो, आपकी तबीयत बेहतर हो। आप तो खतीब की ज़ुबान से जुमला सुन के रोते हैं ना, यकीन करें मुहर्रम का चांद तुलू होता था, इमाम सादिक के घर से इतना गिरिया होता था, लोग समझ लेते थे वो चांद तुलू हो गया जिसमें अली की बेटियां उजड़ गई। मौला अपना खून रोके, मौला अपने आंसू रोके, मौला हम पर रहम फरमाए। इमाम ने फरमाया मंसूर तू क्या कहना चाहता है? कहा मौला मैं कोई ऐसा बाब करूं, कोई ऐसी काम करूं। इमाम ने फरमाया क्या कहना है? कहने लगा मौला मैं अपने बेटे की शादी रखता हूं, आप उसकी उरूसी में तशरीफ़ लाएं। अब लिखने वाला लिखता है इमाम रो के कहने लगे जब भी किसी जवान की उरूसी का नाम आता है मुझे कासिम याद आता है। मंसूर तड़प लगा मौला तो फिर बाजार चले जाया करे, तबीयत बहल जाती है। अब इमाम ने फरमाया मंसूर ज़रा सर उठा। मंसूर ने सर उठाया। मंसूर तूने इंसाफ नहीं किया, बाजारों ने सज्जाद को ज़ईफ़ कर दिया है। जीते रहो सलामत रहो आका। फिर दरिया पे चले जाया कीजिए। इमाम ने फरमाया दरिया का नाम आता है चचा अब्बास के बाजू याद आता। मंसूर तड़प के कहने लगा मेरे आका, मेरे सैयद सरदार, मौला फिर करबला में ऐसा मुझे बताएं ना, आप क्यों इतना खून बहाते हैं? इमाम ने फरमाया मंसूर पिछताएगा वो जुल्म जो आले मोहम्मद पे नहीं हुआ। एक रिवायत है, अगर आप समझ लें दुआ दे दें तो, मासूम फरमाते हैं उम्मत ने हमारे साथ वो किया, अगर कुरान में हमारी मुखालिफत का हुक्म होता तो भी न करते जितना मोहब्बत के हुक्म पे अजर दिया। अब जुमले सुने। मंसूर मदाइनी आगे बढ़ के कहने लगा मौला बताएं ना करबला में क्या हुआ। इमाम ने फरमाया मैं तुझे तुलानी बात नहीं बताता, 3 सवाल करता हूँ, तू जवाब दे, तुझे पता चल जाएगा कि मैं क्यों खून रोता हूँ। इमाम ने फरमाया, मंसूर कहने लगा मौला फरमाइए। इमाम तड़प के फरमाने लगे मंसूर को 20-25 साल का जवान हो और उसके सामने उसके प्यासे बाप को ज़बा कर दिया जाए, मंसूर क्या होगा? कहने लगा मौला बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं मंसूर बताना क्या होगा? मौला उसका जिगर फट जाएगा। अच्छा मंसूर अगर उसके जवान के बाप को कत्ल करने के बाद उसके जवान भाई के सीने में कोई बर्छी मार दे तो क्या होगा?
कहा मौला उसी जवान के? कहा मौला अब तो वो जिंदा नहीं रह सकता। कहा मंसूर मैंने पूछा जवान के सामने बाप मारा जाए, तूने कहा जिगर फट जाएगा। मैंने कहा उसके जवान भाई को बर्छी लग जाए, तूने कहा वो मर जाएगा। मंसूर अगर उसी जवान के सामने उसकी माँ के खेमे को कोई आग लगा दे। मंसूर खड़ा हुआ हाथ जोड़े और पीछे कहने लगा मौला वो जिंदा नहीं रह सकता। इमाम ने कहा मंसूर देख मैं करबला से जिंदा आ गया। मंसूर मेरे सामने ये अमाल हुए, बस सजादारान हुसैन। इमाम ने फरमाया मुस्लिम जी आका कूफा जाना है। जी मेरे मौला मैं जाता हूँ, सफ़ीर बन के जाना। देखिए हादी अपनी जगह किसे हादी बना के भेज रहा है, हादी अपनी जगह पे किसे हादी बना के भेज रहा है। मुस्लिम तूने जाना है। आका ठीक है। मुस्लिम दिलजोई के लिए बेटों को साथ ले जाओ। जी आका। मुस्लिम आए। रुकैया जी मेरे सर के ताज, मैंने जाना है कूफा। इमाम ने अपनी जगह पे सफ़ीर मुकर्रर किया है, बच्चों को तैयार कर दो। अब शहजादी आम शहजादी नहीं है। जी आका। तैयार करने लगी। ये गिरिया बहुत पसंद है, ये गिरिया जो बैन करके गिरी है ना, ये आले मोहम्मद को बहुत पसंद है। अबू बसीर मौला 5वें मौला का सहाबी किबला रो रहा था और ऐसे ना रुमाल ऐसे रख के रो रहा था। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम की नज़र पड़ी। इमाम ने फरमाया अबू बसीर रोता क्यों नहीं? आंसू दिखा के मौला रो रहा हूँ। इमाम ने फरमाया ऐसे नहीं। अबू बसीर कहने का मौला कैसे? सरकार ने फरमाया जैसे जद्दा मेरी जद्दा सैयदा ज़हरा रोती हैं। का मौला आपकी जद्दा कैसे रोती हैं? सरकार ने फरमाया जैसे कोई ज़ईफ़ा जवान बेटे की लाश पे रोती है। बैन करते हो, दुआ मुझ गरीब सैयद के लिए भी करते हो, अपने मरहूमीन के लिए भी करते हो। जनाब रुकैया हैं शहजादी, मेरा नौजवानों मेरा साथ देना है। शहजादी अंदर बच्चों को तैयार कर रही है। मुस्लिम ने 2-3 मरतबा कहा मोहम्मद इब्राहिम जल्दी करो, सफ़र दरपेश है, जाना है। अंदर शहजादे तैयार हो रहे हैं और तैयारी पता क्या है सुनेंगे एक ही जुमले में। दोनों शहजादे बाहर आए, जुल्फ़ें बड़ी संवारी हुई, अबा बड़ी खूबसूरत पहनी हुई। आके जैसे ही करीब आए, बाबा हमारा सलाम बाबा तैयार है। शहजादे मुस्लिम ने पूछा बच्चों देर क्यों लगी? बड़ा नहीं बोला, छोटा कहने लगा बाबा इससे पहले अम्मा ने कभी मुझे इस तरह तैयार नहीं किया। हाँ बेटा क्या मतलब? कब बाबा आज अजीब हो गया, अम्मा कभी मेरा कुर्ता उतारती थी, कभी कुर्ता पहनाती थी और मेरी चोटियों पे बोसा दे के कहती थी बेटा कुर्ता ऐसे उतरता है, बटन ऐसे खोले जाते हैं। मेरा बच्चा बाबा पता नहीं क्या करती थी। अब मुस्लिम ने दोनों बच्चों की जबीन चूमी। जनाबे रुकैया को कहा शाबाश तूने साबित कर दिया तू अली की बेटी है। या सैयदा तौफीक दे। बिछड़ गए, मैंने कह दिया आपने सुन लिया। बिछड़ गए, बच्चे बिछड़ गए, कूफे में हैं बच्चे बिछड़ गए। नन्हे नन्हे बच्चे जनाबे रुकैया की आगोश के बेटे मुस्लिम के शहजादे कितने खूबसूरत होंगे। खुशबू कूफे में महक रही है। सुनोगे सुनोगे जिस जिंदान में है ना, जिस जिंदान में है उस जिंदान में ना एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं बड़ा संभलता हूँ और आपके दिल का ख्याल करके आगे बढ़ता हूँ। दोनों भाई आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। दारोगा ने सुन ली गुफ्तगू। दारोगा कहने लगा तुम जब बोलते हो तो मुझे ऐसे लगता है या तो किसी नबी के बेटे हो, तुम्हारी खुशबू बताती है तुम आम लोग नहीं हो। बड़ा कहने लगा हम मुस्लिम के बेटे हैं। ये मोमिन था। कहने लगा रात के आखिरी पहर में मैं दरवाज़े ज़िंदान खोलूँगा, तुम दोनों यहाँ से चले जाना। बुज़ुर्गों आपने अपने बेटे के लिए दुआ करनी। रात को दरवाज़ा खुला, सारी रात ये शहज़ादे कूफे की गलियों में रास्ता ढूंढते रहे, रास्ता ना मिला। जहाँ से चले थे वहीं खड़े हो गए। छोटे ने बड़े से कहा भाई अब हम क्या करें? खजूर का दरख्त था, खजूर के दरख्त पे किसी तरह चढ़े। सुबह हुई, एक मोमिना है उसकी कनीज़ आई। कदीम की रिवायत है, कनीज़ आई। जब उसने पानी भरने के लिए
अपना बर्तन रखा तो क्या देखा, पानी में 2 शहजादों के अक्स है। ऊपर देख के कहने लगी किसकी गोद उजाड़े बैठे हो, नीचे उतारा। आवाज़ में नरमी थी, शहजादे नीचे आए। सुनेंगे जुमला, शहजादे नीचे आए। जैसे ही शहजादे नीचे आए ना, कहने लगी तुम्हारे चमकते चेहरे हैं, बताओ तुम कौन हो। छोटा कहने लगा अब तक हमने जिसे भी बताया वो हमें मारता है, तुझे बता दे तू तो नहीं मारेगी। बोसा दे के कहने लगी मैं नहीं मारूंगी, बताओ कौन हो। कहा रुकैया के बेटे हैं, मुस्लिम के बेटे। या हुसैन संभल के, ऐसे नहीं, संभल के संभाल नहीं से संभाल। अज़ादारा ने मजलूम में करबला कहने लगी मेरी मालकन मोमिना है, मेरी मालकन मेरी मजबूरी है, ज़रा साथ दे, मेरी मालकन मोमिना है, मेरे साथ मेरे घर चलो। घर आ गए। वो मोमिना बीबी कहने लगी ये किसे ले आई है। कहने लगी बीबी खामोश रहे, ये बच्चे नहीं आए, ज़हरा तेरे घर आ गए। का क्या बात है, का मुस्लिम के बेटे हैं। मुस्लिम का नाम आया, चोटियाँ चूमने लगी, रुखसार चूम के बिला तशबीह। इसके घर में ना एक कोठड़ी है, काश मैं कह सकूं, कोठड़ी में ले गई, वहाँ पे जाके बच्चों को बिठाया। का अंधेरा तो है, घबराना नहीं, क्योंकि मेरा जो शौहर है ना वो इब्ने ज़ियाद का सिपाही है, वो तुम्हें ढूंढ रहा होगा। मैं तुम्हें यहीं पे खाना दूंगी, तुम्हें यहीं पानी दूंगी, बस ये रात ढल जाए, सुबह मैं तुम्हें मदीने भेज दूंगी। पहुंच गई बात। अज़ादारो खाना हो गया, इसने बाहर से ताला लगाया, ये आके बैठ गए। रात हुई, अब छोटे को अम्मा की याद आई। बड़े से कहने लगा भाई मुझे अम्मा बड़ी याद आती है। भाई देखना, भाई ये मेरे रुखसारों पर निशान है, भाई मेरे बालों में देखना मट्टी आ गई है, भाई कोई बात हो जाए, भाई मुझे अम्मा बड़ी याद आती है। बड़ा भाई कहने लगा चल मुझे माँ समझ ले, मेरी गोद में सर रख ले। छोटे ने बड़ी की गोद में सर रखा। अज़ादारो छोटा सो गया। इतनी देर में वो मलून घर में आ गया। छोटे ने ख्वाब में माँ को देखा, अम्मा 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 मैं बड़ा प्यासा हूँ, अम्मा मुझे बहुत मारा गया, अम्मा मेरी जुल्फों में कूफे की खाक। शहजादा तड़पा। जैसे ही तड़पा ये लाइन कहने लगा अपनी जोजा से, हमारे घर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ है। ये मोमिना कहने लगी हमारे घर से नहीं, हमसाए की आवाज़ है। कहने लगा हमसाए में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसकी ऐसी आवाज़ हो, और मैं देख तो मेरे घर में खुशबू अजीब सी है। इसने कहा मैंने लोबान सुलगाया। कहने लगा नहीं। अज़ादारो इसने कहा बताएगी या मैं खुद देखूं। शकी था, जालिम था। इसने चाबी मांगी, चाबी नहीं मिली। दिल दुखे मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं एक ज़रिया बनूंगा वो अमानत जनाब सैयदा तक पहुंचाने के लिए। अब मेरे बुजुर्ग मुझे दुआ देंगे, जवान मेरा साथ देंगे। कमरे में था अंधेरा। नहीं 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 ऐसे नहीं, कमरे में था अंधेरा। इस लाइन ने ताला तोड़ा, अंदर गया, इसे नज़र कुछ ना आया। दिल दुखे माफ़ कर दीजिएगा। इसने गुमशुदा चीज़ को टटोलना शुरू किया। टटोलते टटोलते शहजादों के रुखसारों पे नहीं, शहजादों की जुल्फों में, बालों में हाथ आ गया। ये लाइन लेता आया, नन्ना तड़प के कहने लगा मेरा माथा जख्मी हो गया। शहर में ले आया। इसकी जोजा कहने लगी जुल्म न कर। लिखने वाला लिखता है इसने तलवार मारी, जोजा का बाजू जख्मी किया, इसकी कनीज आई उसे जख्मी किया। दोनों शहजादों को बांधा। जब इसने बांधा ना तो छोटा रो के कहने लगा ए जालिम, ए हारिस, तुझे याद है मेरे मामू मेरे अब्बास तेरे घर आए थे और इसके साथ अपना घोड़ा बांध के तुझे कहा था हारिस याद रखना सतूनों के साथ जानवर बांधे जाते हैं, मासूम नहीं बांधे जाते। बस अज़ादारो मुझे माफ़ कर देना। नहर का किनारा आ गया जो आज भी मुसय्यब में मौजूद है। यहाँ पे दोनों शहजादे। लाइन कहने लगा तुम दोनों में से पहले कौन मरेगा?
बड़ा कहने लगा मेरे सामने छोटे को न मार, छोटा कहने लगा मेरे सामने बड़े को न मार। यहाँ ये माजरा है। वहाँ एक मंजिल पे शब्बीर ने देखा मुस्लिम की दोनों बेटियां करीब आके कहने लगी आका आका हमें हमारे भाई तो मिला दीजिए। का मिलोगी भाइयों से? का जी आका। अंगुश्त उठी, दोनों शहजादे, आवाज आई अम्मा रुकैया, अम्मा जल्दी आ जा। पता नहीं किस ख्याल में सुन रहे हो। अज़ादारों शहजादे एक दूसरे से मुकालमा कर रहे थे। इस हारिस मलून की आवाज बुलंद हुई, छोटा रोने लगा, बड़े ने कहा डर गया है, कहने लगा डरा नहीं। काफिर क्यों रोता है? सुनोगे और मातम करोगे। छोटा रो के कहता है ये मुझे डांटता है, मुझसे चोला नहीं उतरता, मुझसे कुर्ता नहीं उतरता। बस अज़ादारों रुकैया आई, जुल्म की तलवार चल गई। आवाज आई अब्बास,